जीएसटी को इंडिया में आके 5 साल हो चुके हैं। तो जब जीएसटी को 5 साल हुए तो एवरीबडी थॉट दैट देयर वुड बी सम गुड सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज विच द टैक्स पेयर विल गेट। अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव तो नहीं मिला, बट सर्टनली एक एडिशनल बर्डन मिला, एंड दैट बर्डन इज एट द रेट ऑफ 5% ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years। और ये एडिशनल बर्डन क्या है? तो बेसिकली अगर आपका कोई रिलेटिव या आप कभी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट किए जाते हो और वहां पर अगर जो रूम रेट चार्जेस है हॉस्पिटल के वो अगर 5,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी हॉस्पिटल सबको लगाएगा। यानी इफेक्टिवली आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल है, जो रूम रेट चार्जेस है, उसके ऊपर 5% एडिशनल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सबने नोट करनी चाहिए। अगर वो जो रूम रेट चार्जेस है अगर वो आईसीयू के है, अगर वो सीसीयू के है, अगर वो आईसीसीयू के है या एनआईसीयू के है, यानी कि क्रिटिकल यूनिट वाले हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी जो 5,000 पर डे पर रूम वाला जो चार्जेस है जो पेशेंट को लगाया जाता है वो अदर देन आईसीयू यानी नॉन आईसीयू वाले रूम के लिए ही लगेगा। बट इफेक्टिवली इसका इंपैक्ट ये हो जाएगा कि हॉस्पिटल तो 5% खुद के जेब से नहीं पे करने वाले हैं, वो हॉस्पिटल जो भी है वो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट कस्टमर से रिकवर करने वाले, उनके पेशेंट से रिकवर करने वाले हैं। तो इफेक्टिवली दैट विल मीन कि आपको एज अ पेशेंट 5% ज्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ एट अ टाइम जब हम कोरोना महामारी से जस्ट गुजरे हैं, हर फैमिली ने कोरोना के टाइम में कितना सारा हेल्थ केयर रिलेटेड खर्चा उठाया है। इस टाइम पे वेदर इट इज रियली नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सच काइंड ऑफ 5% एडिशनल जीएसटी ऑन रूम रेंट। यहाँ पर और एक दो जो चीजें हैं वो ये है कि कोई भी हॉस्पिटल में रहने के लिए तो पक्का नहीं जाता है कि अगर हॉस्पिटैलिटी अगर किसी को एंजॉय करनी है तो वो होटल में जाएगा। रादर जब भी कोई हॉस्पिटल में रहता है उसके माइंड में ये रहता है कि कब से जल्द मुझे कब डिस्चार्ज मिले। तो जहां पर एक ऑलरेडी पर्सन एक ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहा है वहां पर एक एडिशनल ट्रॉमा बाय लेविंग जीएसटी आल्सो on that expenditure which is incurring at the rate of 5%, whether it is a justified move, that itself is a big question. However, right now as I speak, GST is applicable. So जो भी हॉस्पिटल्स है उनको यहाँ पर 5% GST अगर उनका रूम रेट 5,000 से ज्यादा है तो वो उनको चार्ज करना पड़ेगा। कुछ और भी डायमेंशंस है ये जो GST आया हॉस्पिटल्स के ऊपर कि पहली बात तो ये है कि जो रूम रेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं, isn't room rate a part of healthcare service? बिकॉज इजंट इट अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। आप सबको पता रहेगा कि कंपोजिट सप्लाई के कंटेक्स्ट में मोहित मित्तल का एक जजमेंट आया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का। वहां पर भी उन्होंने एम्फसाइज किया है कि कंपोजिट सप्लाई के कंटेक्स्ट में अगर आप दो चीजें एक साथ दे रहे हो तो इफेक्टिवली यू हैव टू लुक एट द प्रिंसिपल सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। तो जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है द प्रिंसिपल सप्लाई इज ऑलवेज टेकिंग ट्रीटमेंट, इट इज नॉट स्टेइंग इन द रूम। Nobody is staying there for pleasure. It is rather for treatment, rather for care, and thus it is very unfortunate कि even Supreme Court की इस तरह के जो जजमेंट आए हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया है, उनको भी इग्नोर कर दिया है एंड स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल्स के ऊपर 5% जीएसटी लगाया गया है। यहाँ पर और एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर जो भी बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल चेन्स है, वो सर्टनली given a choice to comply with the provision or not to comply with the provision, typically they will be inclined to comply with the provision, and the time they start complying with the provision it will add additional burden to all the patient who are admitted as on date और उनके ऊपर 5% एडिशनल जीएसटी लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने रिविजिट करना चाहिए ये जो 5% नॉन आईसीयू के ऊपर जो जीएसटी लगाया है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो 5% जीएसटी लगाया गया है दैट इज विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। हॉस्पिटल्स ऑलरेडी सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं ऑन देयर प्रोक्योरमेंट साइड व्हेन दे आर प्रोक्यूरिंग वेरियस मशीनरीज, व्हेन दे आर प्रोक्यूरिंग वेरियस इक्विपमेंट्स, व्हेन दे आर प्रोक्यूरिंग मैन पावर, व्हेन दे आर प्रोक्यूरिंग ड्रग्स, व्हेन दे आर प्रोक्यूरिंग वेरियस मेडिसिन्स। on each and every procurement they are paying GST and they are not in a position to claim input tax credit. Now when you are charging GST at the rate of 5% on the output side, isn't it right on the part of the government to give them even the input tax credit so that they would be inclined not to pass on that burden to the customer and they pass on the benefit rather to the customer. Additionally आप ये भी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जैसा गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर 3% जीएसटी है बट देयर इज अ बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज अवेलेबल। गोल्ड लग्जरी है, हॉस्पिटलाइजेशन ये लग्जरी नहीं है। तो जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर 5% जीएसटी लगा रहे हैं,
isn't it right on your part when you are levying GST at the rate of 5% to give input tax credit also? तो मुझे लगता है ये सब चीजों के ऊपर एक बार रिविजिट करके रीडिस्कस करके गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है हॉस्पिटल्स के ऊपर नॉन आईसीयू रूम के ऊपर जो जीएसटी लगाया है उसको एक बार इमीडिएटली रीथिंक करके या तो विड्रॉ करना चाहिए या अगर विड्रॉ नहीं करना है तो 5% जीएसटी जो लाया है उसको बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट देना चाहिए।